अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ हुए सर्जिकल स्ट्राइक का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। पीएम मोदी जिस सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने 29 सितंबर की रात में पाकिस्तान के खिलाफ की थी। एलओसी पार किए गए भारत के उस सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना ने आतंकियों के कई लॉन्च पैड नेस्तनाबूद किए थे और 40 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य के सुख शांति और प्रगति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती। पीएम ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के किसी देश ने भारत की इस कार्रवाई का विरोध नहीं किया, क्योंकि हर किसी को पता है कि भारत ने जो किया वो सही था। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। भारतीय समुदाय के लोगों के बीच बोलते हुए पीएम ने पाकिस्तान से लौटी उज्मा का खास तौर पर जिक्र किया। उज्मा ने पाकिस्तान में शादी की थी, लेकिन वहां उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। अभी आपने देखा होगा, भारत की एक बच्ची मलेशिया में गई थी, किसी के परिचय में आई, भारत से पाकिस्तान चली गई, बहुत सपने लेकर के गई थी, लेकिन वहां की उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुसलमान बच्ची थी, उसको लगा पाकिस्तान जाऊंगी मेरी जिंदगी बहुत खुश हो जाएगी, फंस गई। तब उसने मन में तय किया कि मैं मौका देखते ही पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की एम्बेसी है वहां पहुंच जाऊंगी, मेरी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। और उसने कैसे भी करके हिंदुस्तान की एम्बेसी के पहुंची, आज वो भारत लौट करके आई और हमारी सुषमा जी उसको ले गई। पीएम ने अपने इन बयानों के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान को लेकर उनकी सोच क्या है और वो पाकिस्तान के मामले में अमेरिका से क्या उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्जीनिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि जिन बदलाव का वायदा उन्होंने किया था भारत में, वे बदलाव अमेरिका जैसे होंगे और अमेरिका जैसा भारत वे अपने जीवन में ही बनते हुए देखेंगे, ऐसा वायदा वे खुद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है। आतंकवाद के बारे में जब भारत दुनिया को समझाता था तब कोई समझने को तैयार नहीं था, लेकिन अब आतंकवादियों ने खुद दुनिया को समझा दिया है कि आतंकवाद क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं है, अगर उसके हितों पर प्रहार होगा तो वो किसी को भी नहीं बख्शेगा और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक पर किसी भी देश ने सवाल नहीं उठाए। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे जिनको भुगतने पड़े वे जरूर बेचैन हुए हैं। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, वर्जीनिया। और आज रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रधानमंत्री का लेख छपा है। अब प्रधानमंत्री ने इसमें क्या क्या कहा है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते, भारत में हो रहा बदलाव अमेरिका के लिए निवेश का बड़ा मौका लेकर आया है। 1 जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी से 130 करोड़ लोगों का एक बाजार हो जाएगा। 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की
योजना है बंदरगाह, एयरपोर्ट, रोड, रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण और 2022 तक सभी के लिए घर की योजना सिर्फ भारत में शहरी बदलाव की बात नहीं है, इसमें अमेरिका का भी योगदान है। रक्षा का क्षेत्र दोनों देशों के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। भारत और अमेरिका दोनों समाज और दुनिया को आतंकवाद, कट्टरपंथ से सुरक्षित करना चाहते हैं। भारत के पास आतंकवाद से लड़ने का 4 दशक का अनुभव है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम अमेरिका के साथ हैं। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता विकास भदौरिया का, जो इस वक्त सीधे वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, ये बताइए, जब दोनों आमने सामने होंगे तो एजेंडा में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक अहम फैक्टर होने वाला है। बातचीत में और क्या क्या मुद्दे शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान अहम मुद्दा होने वाला है और पाकिस्तान का जो सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद है वो एक अहम मुद्दा होने वाला है। लेकिन उसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसा कि आपने अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख देखा होगा। उसमें उन्होंने एशिया रीजन में अफगानिस्तान की समस्या यानी कि सीधे सीधे स्थिरता से जुड़ा है। स्थिरता और सुरक्षा का मसला, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर डील, रक्षा सौदे जो भारत के साथ अमेरिका के चल रहे हैं और लगभग एशिया रीजन में भारत सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है अमेरिका से। और ड्रोन को लेकर एक डील होनी है। भारत 22 से ज्यादा ड्रोन चाहता है ताकि वो अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा और निगरानी कर पाए। हालांकि पॉलिसी डिसीजन इस पर हो चुका है, अमेरिका नीतिगत रूप से राजी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस में अभी ये निर्णय अटका हुआ है। इसके अलावा H-1B वीजा के मसले पर भी बातचीत होनी, जो कि भारतीयों की सबसे बड़ी चिंता है। H-1B वीजा जो कि सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों को ही मिलता है, अगर इस पर कड़े नियम लागू होते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों को होगा। तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं, इसको लेकर बातचीत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास भदौरिया, सीधे वॉशिंगटन से। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।